रजब भट्ट के खिलाफ एक और तौहीन नमाज का मुकदमा कराची की अदालत में दर्ज। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाके मैंने एक केस दायर किया, इनके खिलाफ नोटिस इशू हो गए। इसने जो इस्लाम का मजाक उड़ाया है 10 साल से ज्यादा इसकी सजा हो सकती है और इंशाल्लाह करवा के रहेंगे हम कार्रवाई। रजब भट्ट के खिलाफ एक नया मुकदमा जो कि तौहीन नमाज का कराची की अदालत में किया गया है। ये मुकदमा क्या है? मेरे साथ मौजूद है रियाज सोलंकी साहब जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, रजब भट्ट के खिलाफ आपने कराची की अदालत में मुकदमा दर्ज किया है, ये क्या वाक़या है, कैसे मुकदमा दर्ज किया है? देखिए, मैं हैदरी थाने की जुरिस्डिक्शन में मौजूद था, तो हैदरी में शॉपिंग करने के लिए निकला था। वहाँ पर जब मैं अपनी गाड़ी में आया तो वहाँ पर जब मैं अपने सेल फोन पे चेक कर रहा था, एक मेरे सामने वीडियो आ जाती है जिसमें देखता हूँ कि एक शख्स नमाज की बेहुरमती कर रहा है, इस्लाम के बुनियादी रुकन की बेहुरमती कर रहा है। तो जिसकी वजह से मुझे बड़ी दिल आज़ारी हुई। बीइंग एज अ मुस्लिम मैं गया हैदरी थाने में, उसके खिलाफ मैंने एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाके मैंने एक केस दायर किया इनके खिलाफ, रजब भट्ट। हालांकि मैं नहीं जानता रजब भट्ट कौन है, क्या है, इसके बारे में कौन कौन से इसमें एक्ट दायर किए गए? देखिए, ये हमने केस किया है, ये हमने एक उनके खिलाफ जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी हमने, उसमें हमने मुकदमा दर्ज करवाने की अपील की है, रिक्वेस्ट की है। अब उसमें ये कि नोटिस इशू हो गए उनके खिलाफ, जो कि 13 जनवरी को ये नोटिस हैं हमारे पास। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट 2, उसमें ये है कि SHO और तमाम फरीकैन को जज साहब ने, कोर्ट ने नोटिस किए कि इसकी आप प्रॉपर इंक्वायरी करके आ जाएं। इनके जो एविडेंस वगैरह है पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आप हमारे पास सबमिट कर पाएँ। फर्दर उसके बाद ये होता है कि कोर्ट उसमें डिसाइड करता है सज़ा, जज़ा, फाइन। क्या समझते हैं कितनी सज़ा वैसे हो सकती है इससे? इसने जो इस्लाम का मजाक उड़ाया है, तो ये तौहीन इस्लाम, तौहीन नमाज और तौहीन इस्लाम का जो मेन रुकन है उसकी की है। तो इसमें 295A के तहत TPC इसके खिलाफ केस होगा, जो 10 साल से ज़्यादा इसकी सज़ा हो सकती है। पर सर, जो रिसेंटली एक यही केस हुआ था वो विड्रॉवल हो चुका है, ख़त्म हो गया, माफ़ी कलामी हो गई, तो दोबारा ये केस करने की क्या ज़रूरत आपको पड़ी वैसे? देखिए, मेरी नॉलेज में तो ये नहीं कि उन्होंने कोई माफ़ी मांगी है या नहीं मांगी। बिल्कुल आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो मैं आपको वही बता रहा हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे चले, उन्होंने माफ़ी मांगी तो अच्छी बात है। ये कोर्ट्स हैं और ये जो हमारा आइन है, हमारे जो लॉज हैं, उसके बिहाफ पे एज अ मैंने वो एक केस दायर किया है। अगर कि इस तरीके से लोग माफ़ कर दें तो फिर हम कोर्ट को और ये हमारे जो आइन की बुक्स वगैरह हैं इन सबको हम रद्दी में डाल दें, कोर्ट्स को ताला लगा दें। क्योंकि लाजमी बात है, एक शख्स अगर के कोई जुर्म करेगा तो उसको सज़ा, जज़ा, फाइन वो कौन डिसाइड करेगा? ऑनरेबल कोर्ट्स। कहते हैं कि माफ़ करने वाला एक बहुत बड़ा होता है। जब एक माफ़ी हो गई और जैसा कि मियाँ बिलाल ने केस दर्ज किया था, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, उसके बाद आपने क्या सोच रख के एक पिटीशन दायर की है वैसे? देखें, मेरा ये है कि मैंने जो ये केस अगर के किया है तो केस करने की वजह ये है कि जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बीइंग एज अ मुस्लिम, बीइंग एज अ एडवोकेट, मुझे अल्लाह को जान देनी है और जब मैं अल्लाह के पारगाह में वहाँ हाजिर होऊंगा तो कम से कम मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे सामने एक वीडियो आई थी जिसमें एक शख्स नमाज की, इस्लाम की बेहुरमती कर रहा था, जिसका मैंने केस किया। केस करने के बाद मुझे भी सज़ा, जज़ा जो भी चीज़ें अल्लाह देगा मुझे। तो लाजमी बात है, मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया और एज अ एडवोकेट जो भी वकील होगा उसके सामने कोई चीज़ गलत नज़र आएगी तो लाजमी बात है वो वकील उसके ख़िलाफ़ लाजमी केस करेगा, शायद वो कोई भी वकील हो। पर सर, उनके जब यूट्यूब पर देखा जा रहा है कि उनकी वालदा भी बड़ी रो रही है ये सारी चीज़ें देख के, और वो भी लोग आया है, तो यहाँ पर भी अगर ऐसी बात आती है तो आपको क्या केस को छोड़ देंगे? ये केस चला गया कोर्ट, उस पर जो डिसाइड करेंगे जज साहिबान करेंगे, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं कि माफ़ी की वीडियो चली है, जो कि मैंने अभी तक नहीं, प्रेसिडेंट कायम करना चाह रहे हैं कि आइंदा कोई भी शख्स इस्लाम का मजाक न बनाए। अब ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए क्या आया कि यूट्यूबर्स को सिर्फ यही मिला है इस्लाम? नॉन मुस्लिम के पास ये वीडियोस गई, वो जब ये वीडियो देखेंगे वो कहेंगे यार मुसलमान अपने इस्लाम, अपने मजहब का खुद मजाक बना रहे हैं और इंशाल्लाह करवा के रहेंगे हम कार्रवाई। मैं शटअप कॉल देता हूँ उन तमाम यूट्यूबर्स को, मैं शटअप कॉल देता हूँ उन तमाम लोगों को, शायद वो भूल रहे हैं कि हम इस्लाम का, नमाज का और इस्लाम के किसी बुनियादी रुकन का मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाने के बाद हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं।
सर क्या समझते हैं कि रजब भट्ट के अदालत में पेश होंगे? रजब भट्ट को जो नोटिस इशू हुआ है वो कोर्ट की तरफ से हुआ है। अगर कि वो कोर्ट में आएंगे वेल एंड गुड, नहीं आएंगे तो फर्दर कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कार्रवाई वो क्या हो सकती है वैसे? उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो सकता है जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर कट सकती है और एफआईआर कटने के बाद 295 ए का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होगा। क्या पता ये फेम के चक्कर में आपने कोई पिटीशन दायर की हो, अवाम लाजमी सवाल कर सकती है, तो आप इस बारे में क्या समझते हैं? देखिए, फेम मुझे हासिल नहीं करना, मुझे अपने अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को जवाब दें, तो मुझे फेम की ज़रूरत नहीं है। ये तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसके खिलाफ क्या। एज पर लो हम आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, जो हमारे पास एविडेंस मौजूद है वो सारे एविडेंस कोर्ट में प्रोवाइड करेंगे। 13 जनवरी को उसको आना पड़ेगा, ठीक है। और वो 13 जनवरी जब कोर्ट में आएगा तो अपने दिफा के लिए अपने साथ कोई वकील हायर करे, खुद खड़ा हो जाए, अपना दिफा करे। सर ऐसे काफ़ी सारे और भी यूट्यूबर्स हैं जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि एक जरिया बन चुका है आजकल सोशल मीडिया पैसा कमाने का। जिस तरीके से बेहुरमती फैला रहे हैं, शायद इस किस्म की अगर क्या वीडियोस भी हमारे सामने कुछ आ गई तो हम उनके खिलाफ भी केसेस करें। हम नहीं चाहते कि हमारी नस्ल बर्बाद हो, तबाह हो।